तो कैसे हैं आप लोग। हमारा जो आज का नया चैप्टर है द्विघात समीकरण, हम लोग आज इस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और चैप्टर चालू करने से पहले हम लोग इसका पूरा थ्योरी होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आखिर में द्विघात समीकरण बनाने में कौन कौन से ऐसे टर्म हैं, कंडीशन है जो लागू होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पहला चर राशि। पहला हमारा है चर राशि। ठीक है, चर राशि का होता है वैसी राशि जिसका मान का हो हमेशा बदलता रहता हो जाएगा वैसी राशि जिसका मान हमेशा बदलता हो। क्या हो? वैसी राशि जिसका मान हमेशा बदलता हो। जैसे मान लीजिए जैसे x, y, z, p। आप बोलिएगा x, y, z, p कैसे हो गया? तो ध्यान दीजिए, बहुत इससे हम लोग प्रश्न मानते हैं। x बराबर 10 मान लेते हैं, कभी x बराबर 20 मान लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ जो x का जो मान है हमेशा क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। अपने मन से कभी 10 रख रहे हैं, कभी 5 रख देंगे, कभी 2 रख देंगे। ठीक है, तो कौन सी राशि हो जाएगी? चर राशि। यानी जो भी x, y, z, ABCD में अगर नंबर आएगा क्या हो जाएगा? चर राशि। इसका होता है दूसरा, हम लोग पढ़ेंगे अचर राशि। अचर राशि इसमें होता है वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता है। वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता है। ध्यान रखिएगा, अचर राशि मतलब वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे लिख सकते हैं 1, 2, 10 या 12। ध्यान रखिएगा, एक को हम लोग कभी 2 मान सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी तरह 2 को हम लोग 4 मान सकते हैं, नहीं। इसका मतलब हुआ इसका मान है जो कभी नहीं बदलता है। यानी गिनती की जितने भी संख्याएं हैं जो लिखते हैं हम लोग, क्या हो सकता है इसका मान कहीं भी और कभी भी एक जैसा रहेगा। तो वैसे राशि क्या बोलते हैं हम लोग? अचर राशि। ठीक है, अब हमारा आता है विजीय व्यंजक। विजीय व्यंजक किसे कहते हैं उस पर ध्यान देंगे। ये सब टर्म है, समीकरण बैठाने के लिए इसको हम लोग पढ़ना जरूरी है। हम सीधे इस क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ा देते हैं, लेकिन ये देखना जरूरी है किस तरह से समीकरण बनता है। चलिए हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, विजीय व्यंजक। विजीय व्यंजक, ध्यान से देखिएगा, विजीय व्यंजक क्या होता है? चर राशि और अचर राशि को चिन्ह प्लस माइनस गुणा भाग के साथ जब लिखते हैं। ध्यान देखिए, चर राशि और अचर राशि को चिन्ह प्लस माइनस गुणा भागा के साथ लिखते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं? उसे विजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे चर राशि है x और प्लस में क्या लिख दिए हम? 2 लिख दिए, तो क्या हो गया? एक हमारा ये विजीय व्यंजक बन गया। ध्यान देखिए, या 2x प्लस कितना लिख सकते हैं? 10। क्या हो गया? ये अचर राशि हो गया, चर हो गया, फिर प्लस, फिर क्या हो गया? अचर राशि। तो इसके सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? विजीय व्यंजक। यानी चर और अचर राशि को अगर हम जोड़ घटाव गुना भागा के रूप में लिख दें तो क्या हो जाएगा? हमारा विजीय व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे, अब यहाँ से हमारा मेन पॉइंट चालू होता है समीकरण। ध्यान से देखिएगा, समीकरण। फोर्थ पॉइंट है समीकरण। और हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण। पहले हम लोग बढ़िया से समझ लेंगे समीकरण के बारे में, तो द्विघात समीकरण को समझने में कोई दिक्कत का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए समीकरण का मतलब क्या होता है। यदि हम विजीय व्यंजक को शून्य के बराबर कर दे तो
यदि हम बीजीय व्यंजक को शून्य के बराबर कर दे तो वह समीकरण कहलाता है। आसान सी बात है, क्या करना है हमको, बीजीय व्यंजक को 0 के बराबर कर देना, क्या हो जाएगा हमारा समीकरण। जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर दिखाई नहीं दे, हम देखिएगा, जैसे यहाँ पर दिया है x+2 अगर हम इसको कितना कर दें 0 के बराबर तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 2x+10 लिखे हैं। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, चलिए बोर्ड में क्या रहा है इसके बारे में तब समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए समीकरण के बारे में लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखे हैं 2x+10। हम बोले हैं इसमें यदि हम बीजीय व्यंजक को क्या करें 0 के बराबर लिख दे तो समीकरण बन जाएगा। क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया समीकरण। ठीक है, अब हम इसके बाद में देखेंगे द्विघात समीकरण। इसको आप लोग एक बार अच्छा से समझ लीजिएगा, फिर एक बार समझा दे रहा है। देखिए, चर राशि वैसी राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, यानी x y z। x के स्थान पर हम कुछ भी मान सकते हैं, y के स्थान पर कुछ भी मान सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं चर राशि। अब होता है अचर राशि। अचर राशि मतलब होता है जिसका मान कभी ना बदले, हमेशा जितना लिखा जाए उतना ही रहे, काहे आप यहाँ पर हो विदेश में हो कहीं जाए। ठीक है, जो लिखेंगे वही होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 गिनती क्या हो जाएगी सभी संख्याएं। उसके बाद में आता है बीजीय व्यंजक। यदि हम चर और अचर राशि को एक साथ में लिख दें, प्लस माइनस या गुणा भागा के चिन्ह के साथ में, तो क्या बन जाएगा हमारा बीजीय व्यंजक। जैसे मान लीजिए x+2 लिख दिए, क्या हो गया बीजीय व्यंजक। 2x+10 लिख दिए, क्या हो गया बीजीय व्यंजक। इसके बाद हम लोग समझे हैं समीकरण के बारे में। समीकरण मतलब क्या होता है, यदि हम बीजीय व्यंजक को 0 के बराबर कर दें, बीजीय व्यंजक दिया है, इसको हम लोग अगर 0 के बराबर कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें समीकरण। क्या प्राप्त होगा हमें समीकरण। तो इसको मिटाकर अब हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए हम जानते हैं अब द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, इसको मिटाते हैं पहले। एक बार आप लोग इससे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोककर अब हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। यहाँ से हमारा मेन पॉइंट चालू होता है। ठीक है, पॉइंट है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण एक बार अच्छा समझ लीजिएगा। उसके बाद में हम इस चैप्टर को बहुत अच्छा तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस चैप्टर से पहले आप लोग पढ़े होइएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा हम 2-3 बतलाएंगे, आप लोग याद रखिएगा। यदि हम द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर दे तो वह क्या होता है द्विघात समीकरण होता है। तो वह द्विघात समीकरण होता है, समीकरण होता है। अब देखिए हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़े, तो हम लोग बहुपद में पढ़े हैं। बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद लिख दे रहे हैं x² + 5x प्लस कितना हो गया 10। ये कौन सा बहुपद हो गया द्विघात, यानी चर राशि में सबसे अधिक घात कितना होना चाहिए 2। ठीक है, तो इसमें क्या है सबसे अधिक घात कितना है 2 है। फिर बोल रहा है क्या करेंगे द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। और पहचाने का नियम क्या है द्विघात समीकरण का, जो चर राशि कोई भी हो उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2। तो इसमें कितना है अधिकतम घात 2 है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब चलते हैं इसके दूसरे परिभाषा की हो जाएगा ax² + bx + c = 0 के रूप को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, किसके रूप को
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जो x है ये चर राशि है, ठीक है, और ए बी सी कौन सी है, अचर राशि है, यानी x के स्थान पर स्क्वायर है, इसके आगे हम कुछ भी गुणनांक दे सकते हैं। ए एक्स है, इसके आगे 5 गुणनांक दिए हैं, और जो सी है अचर पद है, अचर यानी इसका मान कभी नहीं बदलेगा, 10 है तो 10, 12 तो 12 रहेगा, इस तरह से, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, इसको हम लोग द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण। जहाँ बहुपद के बराबर को हम लोग 0 कर दिए तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण, ठीक है। तो हम लोग अब समझेंगे द्विघात समीकरण को कैसे पहचाने, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है। तो इस बारे में हम लोग आज चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग उदाहरण के साथ में चैप्टर को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप के बारे में, ठीक है। चलिए इस पर हम लोग थोड़ा अब डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के बारे में। चलिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ध्यान दीजिएगा, इसका होता है रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। क्या होता है बहुपद का व्यापक रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना, 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या माने क्या हो जाएगा, कुछ भी परिमेय और अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इसे पूर्ण पूर्णांक संख्या आ जाएगा, ठीक है। जहाँ एक बार हुआ a इक्वल टू नॉट 0, कहने का मतलब हुआ a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हुआ, समझा रहे हैं। यहाँ पर a है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण। समीकरण मतलब होता है जिसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 0 रख लेते हैं, माना कि अपने मन से यहाँ बोला 0 नहीं रखने के, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसका विपरीत रख रहे हैं, 0 रखेंगे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे एक्स स्क्वायर से 0 में करेंगे गुना कितना आ जाएगा, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बताइए अब 0 यहाँ से खत्म, जोड़ दिए तो बताइए इसमें द्विघात समीकरण बचा, कहाँ नहीं ना बचा। तो यानी इसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 नहीं आया, तो इसीलिए इसमें बोला है कभी भी a का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इतना हमको ध्यान में रखना है। क्या हो गया, कभी भी a का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ध्यान दीजिए। अब द्विघात बहुपद पहचानने का नियम, इसे मान लीजिए समीकरण, माफ कीजिएगा बहुपद हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, समीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण पहचानने का नियम, जहाँ भी द्विघात बहुपद में बराबर में कुछ दे दें तो क्या हो जाएगा समीकरण। जैसे मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये समीकरण हो गया। अब कैसे समझेंगे द्विघात समीकरण है, एक ले लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस 12 इक्वल टू 0। ध्यान देखिएगा, सबसे पहले आएंगे चर राशि में, चर राशि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। देखेंगे इसमें सबसे अधिक मान 2 है कि नहीं है, तो इसमें सबसे अधिक मान चर का कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। एक और उदाहरण लिखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए अब चलेंगे कहाँ, चर राशि के पास, यहाँ पर भी चर राशि है और यहाँ पर भी है। देखते हैं इसमें स्क्वायर है, ठीक है, इसमें कितना क्यू है, हमको अधिकतम मान देखना है। अधिकतम मान कितना हो गया हमारा 3, तो क्या हो जाएगा ए द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना हो गया है 3, तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुपद को पहचानेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे हम इसका जो पाठ का अध्याय 4 का हम लोग पढ़ रहे हैं, जो उदाहरण नंबर क्वेश्चन है और जो 4.1 है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।